हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 जो 484 पदों की वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इन बचे हुए 60 से 65 दिनों में आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए ताकि आपका 100% रिजल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित आपका अगर कोई भी डाउट्स है तो वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यह जो लेटर है CSBC का ऑफिशियल लेटर है और यह जो लेटर है सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है सेंटर अलॉट कराने के संबंध में। और किस एग्ज़ाम के सेंटर अलॉट, तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या 3/2020 और 4/2020, यानी कि 3/2020 जो था ये वनरक्षी का था और 4/2020 जो था ये वनपाल का था। तो इसी संदर्भ में ये सारे जो हैं जिला पदाधिकारी उनको CSBC के द्वारा यह लेटर लिखा गया। आगे हम जानते हैं कि इस लेटर में आपका एग्ज़ाम डेट कब बताया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 3/2020 484 पदों। जी हाँ, जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी 484 पदों पर, उसके लिए जो परीक्षा तिथि रखी गई है लिखित परीक्षा, वो 13/12/2020 यानी कि 13 दिसंबर 2020 को दो पाली में ली जाएगी। प्रथम पाली जो होगी वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली जो होगी वो 2 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक होगी। दो पाली में इसलिए परीक्षाएं ली जा रही हैं क्योंकि यहाँ जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए है वो करीब 5 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो 4/2020 की वैकेंसी थी, जो विज्ञापन संख्या था वनपाल के लिए, इनका 20/12/2020 को यानी कि 20 दिसंबर 2020 को रविवार को एक ही पाली में परीक्षा कराई जाएगी, जो कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होनी है। क्लियर है? तो आपका एग्ज़ाम डेट है 13/12/2020 अभी तक बताया जा रहा है। हो सकता है 2-4 दिन आपका डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मात्र 2 महीने का टारगेट लेकर चलना है, मात्र 60 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरह से आपकी रणनीति इन 60 से 65 दिनों में होनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पर लिया जाएगा। ये जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे ये 10+2 और 10th क्लास के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान रखिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 प्रश्न जब आप गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आप सिलेबस जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे, यानी कि गणित और साइंस के जो प्रश्न होंगे वे मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। जो हिंदी का प्रश्न होगा वो केवल हिंदी में होगा, उसके लिए इंग्लिश नहीं दिया रहेगा। ठीक है, बाकी जो प्रश्न होंगे वे दोनों भाषाओं में होंगे। आगे पढ़िएगा, पहला भाग में 30 प्रश्न होगा जो कि 120 अंक का होगा। मैंने बताया था कि एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा, तो स्वाभाविक है 30 प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, 30 चौका 120 नंबर का। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये करंट अफेयर है और करंट अफेयर से देखिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 24 अंक का होगा। उसके बाद भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इतिहास के प्रश्न है और आपको ज़्यादा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करना होगा। यहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 24 अंक का होगा। उसके बाद भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछा जाएगा और ये भी 24 अंक का होगा। उसके बाद आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 24 अंक का होगा। उसके बाद आपसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स में भी आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल देख लीजिए कितने प्रश्न होंगे, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 और 6, 30 प्रश्न होंगे और मार्क्स कितना होगा, 120 नंबर का हो गया। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे देखिए, दूसरे भाग में कहा जा रहा है कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, जो कि 100 नंबर का होगा। 15 नंबर जो है मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी जो 10 नंबर हैं
वो रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए 5 नंबर यहाँ रीजनिंग के और 5 नंबर यहाँ, ये दोनों जो है रीजनिंग है। रीजनिंग के 10 प्रश्न और मैथ के 15 प्रश्न। तो कितने हो गए? 30 ऊपर था, 25 यहाँ हो गए, 55 हो गए। उसके बाद देखिए भाग 3 में 25 नंबर का जो पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 25। उसके बाद ऊपर कितना था? ऊपर था फिर 25 और सबसे ऊपर जो था 30 था, तो ये 80 प्रश्न हो गए। उसके बाद देखिए 20 प्रश्न यहाँ से आपसे हिंदी से पूछा जाएगा। क्लियर है? तो टोटल 100 प्रश्न हो गए। 100 प्रश्न हो गए टोटल, जो कि 400 नंबर के होंगे। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए और आगे जानते हैं अब हम कि आपको कौन कौन से बुक इन बचे हुए दिनों में पढ़ने हैं, किस बुक से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा और टॉपिक वाइज ध्यान से सुन लीजिए। सामान्य विज्ञान के, हिस्ट्री के, ठीक है, उसके बाद भूगोल के, भारतीय राज्य व्यवस्था के, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट में देकर बता दीजिए कि क्लास कब से स्टार्ट किया जाए। चलिए आगे जानते हैं बुक के बारे में, कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको केवल जो हमने पहला भाग देखा था, जिसमें कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, बिहार का भूगोल, और साथ ही साथ जो हमने देखा था इसमें पॉलिटी का प्रश्न यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको केवल और केवल ये वाली बुक आपको पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपके पास ये बुक तो ज़रूर होगा। लुसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक हो सकता है आपके पास छोटा वाला बुक हो तो वो भी चलेगा, उसमें भी यही बातें लिखी गई है जो कि नई वाली किताब में लिखी गई है। देखिए इसमें सब कुछ है। यहाँ पे आप देखिए जितने भी वायसराय हैं सब कुछ दिया गया है। जो तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं भूगोल का है, उसके बाद पॉलिटी का भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ इस बुक में दिया गया है। उसके बाद स्टैटिक जीके के जो आप प्रश्न होंगे वो भी यहाँ से ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सामान्य विज्ञान के लिए, यानी कि सामान्य विज्ञान जो कि 10th लेवल के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको लुसेंट का ये सामान्य विज्ञान का एक अलग बुक पढ़ना होगा। ठीक है, वैसे इस बुक में भी है, इस बुक में भी सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ये वाली पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। इसमें क्या है ना कि लास्ट में आपसे जो जैसे फिजिक्स खत्म होता है तो इसके लास्ट में फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनका दिया गया है। ठीक है, उनके प्रश्न जो हैं दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल। देखिए यहाँ पे 97 प्रश्न दिए गए हैं फिजिक्स से। उसके बाद यहाँ देखिए रसायन विज्ञान अब शुरू हो रहा है, तो रसायन विज्ञान से भी आपको यहाँ लास्ट में MCQ दिया रहेगा। तो सब कुछ यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद भौतिकी और पर्यावरण संबंधित भी इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न दिए गए हैं, वैसे मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, और मैथ के लिए आपके पास ये वाली पुस्तक होनी चाहिए, RS अग्रवाल की ये जो बुक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो चैप्टर्स दिए गए ना, जैसे देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये प्रश्न दिया गया है। तो आपको एटलीस्ट इन बचे हुए दिनों में कोशिश करना है कि आपको ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, प्रॉब्लम समझाते समय जो उदाहरण दिए गए हैं, तो एटलीस्ट आपको उदाहरण जरूर कर लेने हैं सारे चैप्टर्स के। ठीक है, डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए और उसको फॉलो कीजिए आपके एग्ज़ाम तक। क्लियर है? आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए कुछ खास आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा वहाँ से आपके रीजनिंग कवर हो जाएंगे और हिंदी के लिए मैं आपको कवर करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।